बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टेंसेस के बारे में बताऊंगा। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी है कि मैं आप लोगों को टेंसेस के बारे में बताऊंगा। टेंस आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में देखें, आपने कोई भी लैंग्वेज कोर्स करना है या आपने इंग्लिश सीखनी है, सबसे पहला काम जो है वो टेंसेस के मुतल्लिक होता है कि आपको टेंसेस का पता होना चाहिए कि वो टेंसेस होते क्या हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने लैंग्वेज इंग्लिश में कमांड हासिल करनी है तो उसके लिए हमें जो हमारे पास टेंसेस हैं, प्रेजेंट का, परफेक्ट का और फ्यूचर का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जो हैं उस पर हमें मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा इनमें आपको मुकम्मल उसकी डिटेल्स पता चल जाएंगी। उसमें जो उसका बनाने का तरीका है, उसमें पहचान क्या है, आपने किस तरह यूज़ करना है उसको, बहुत ही ईजी होगा। इंशाल्लाह आप इसको मुकम्मल देखिएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं इस जो है ना ये सीरीज़ एक एक तरतीब से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं उनके बारे में बात करूँगा, फिर मैं पास्ट के, फिर मैं जो फ्यूचर के हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि डेली की वीडियो अपलोड करता रहूँ। आप लोग अगर चैनल पे ये सीखना चाह रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम जो है उस पर आते हैं। सबसे पहला जो आज का काम है उस पर हम बात करें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पहला लेक्चर जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इसका हमें कैसे पता चलता है कि कोई टेंस जो बोला जा रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करना पड़ेंगी। सिंपल सी चीज़ है, आपने अगर ये लेक्चर गौर से सुन लिया तो इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर आप कोई भी जुमला उर्दू में बोलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ेल हाल मुतल्लिक का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसमें उर्दू फ़िक्रात जो होते हैं ना, कोई भी उर्दू फ़िक्रा अगर उसके आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है तो वो जुमला लाजमी तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसके अलावा अगर किसी फ़िक्रे में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो वो फ़िक्रा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चा रोता है। अब इसके एंड पे आ गया ता है, रोता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है कि जिसमें कायनाती सच्चाई जिसको कहते हैं, जैसे कि ये कायनाती सच्चाई है जो जुमला बोलने लगा हूँ कि सूरज मगरिब में गरूब होता है या सूरज मशरिक से निकलता है, तलू होता है, तो होता है आ गया इसका। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तो ये लाजमी बात है कि ये जुमला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का जो तरीका है वो पहले, सबसे पहले वो आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने बनाना है। अगर आपको कोई फ़िक्रा उर्दू में बोल दिया जाता है कि ये इसको उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप सबसे पहले इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने लगा। इसके बनाने में तरीके में सबसे पहली चीज़ आ जाती है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ एस या ई एस इस्तेमाल होता है और एंड पे आता है ऑब्जेक्ट। अब इन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जिसको उर्दू में हम फ़ाइल कहते हैं, और जो बंदा काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वर्ब क्या होता है, वर्ब फेल को कहते हैं उर्दू में, और फेल या वर्ब वो चीज़ होती है जो काम हम कर रहे होते हैं। ये भी एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। और साथ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट या मफ़ऊल कहते हैं उर्दू में। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको करवाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एज ए जो प्रैक्टिस दूंगा वो इंशाल्लाह आपने करके मुझे कमेंट्स में बतानी है कि इसका आंसर। मैं उर्दू में आपको टेंसेस बता दूंगा दो तीन, आपने उसकी इंग्लिश बना के मुझे कमेंट में करनी है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा इसकी। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सिंपल टेंस होते हैं, फिर होते हैं नेगेटिव होते हैं, फिर इंटेरोगेटिव होते हैं। पहले हम सिंपल टेंसेस की बात करेंगे। सिंपल टेंसेस में देखिए, पहला टेंस है हमज़ा कॉलेज जाता है। अब ता है आगे, इसका मतलब है ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या चीज़ आती है आपको, फॉर्मेशन मेथड में भी मैंने ऊपर बताया है, ये देखें इसमें आ जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में बताया था जो शख्स काम कर रहा होता है। अब कौन काम कर रहा है, हमज़ा काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, हमज़ा। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, जो काम कर रहा होता है। तो हमजा क्या कर रहा है, जा रहा है। अब जाना उसका काम है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब हमजा गो, हमने गो लगा दिया। अब एस या ई एस लगाना है। एस कहाँ पे आएगा, ई एस कहाँ पे आएगा, ये आपने देखना है। जो जो सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ एस या ई एस आता है। प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं आता। यानी कि एस या ई एस किस पे बेस कर रहा है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने एस या ई एस लगाना है। अब हमजा गो है तो गोज हो जाएगा ना, ई एस आ जाएगा, हमजा गोज टू। अब आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी, जिस पर काम कर रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, कॉलेज पर।
कॉलेज जा रहा है ना, तो हमजा गोज़ टू कॉलेज आ जाएगा। ये सिंपल सा उसका एक मेथड था, हमजा गोज़ टू कॉलेज, ये उसका एक टेंस बन चुका है। अब नेक्स्ट देखें आप ज़रा, दूसरे में है मुदस्सर अपना सबक याद करता है। अब आप मुझे बताएं ज़रा, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा मुदस्सिर। मुदस्सिर आगे आएगा वर्ब, वर्ब क्या है जी, याद करना। याद करना की इंग्लिश क्या आ जाएगा, मुदस्सिर लर्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लर्न। अब एस या एस आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि मुदस्सिर सिंगुलर है, तो एस आ जाएगा, लर्न्स हिज लेसन। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है इसका वो है लेसन, सबक याद करना। मुदस्सिर लर्न्स हिज लेसन, ये भी फिक्रा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड फिक्रा है ना, वो आप लोग देख लें, वो है प्लूरल के लिए मैंने किया। इसमें देखें प्लूरल आ रहा है, तकी और इस्लाम, दो बंदे आ गए हैं, तो ये प्लूरल हो जाएंगे ना। तो इसमें अभी करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, तकी और इस्लाम, सब्जेक्ट ना दो, तो तकी एंड इस्लाम। ठीक है, आपने तकी एंड इस्लाम लिख लिया। अब आगे कह रहा है तकी एंड इस्लाम खाना खाते हैं। क्या करते हैं, खाते हैं। तो तकी एंड इस्लाम ईट, ये आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ पे ईट है, एस या ई एस आएगा, ये नहीं आएगा। अब देखें ये है प्लूरल, तकी एंड इस्लाम दो बंदे हैं, तो प्लूरल है, इसके साथ एस या ई एस बिल्कुल नहीं आएगा। याद रखना है, एस या ई एस वर्ब में तब आएगा जब जो सब्जेक्ट या नाउन जो है हमारा वो सिंगुलर होगा। तो तकी एंड इस्लाम प्लूरल है, तकी एंड इस्लाम ईट आएगा। ईट के आगे ऑब्जेक्ट या फूड, ये हमारा क्लियर होगा, तकी एंड इस्लाम ईट फूड। ठीक है, तो ये सिंपल से टेंस, सिंपल टेंसेस तो उसका सिंपल सा मेथड था। अब इसके नेगेटिव और जो इंटेरोगेटिव है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ, तो वो भी इजी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, नेगेटिव में जो बनाने का तरीका वो देख लें। सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ डू या डज आएगा और साथ नॉट आएगा। इसकी तरतीब देख लें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, V1 लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा साथ। तो सिंपल सी बात है, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। अब दोनों में से एक आना है ना, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे, ये कंफर्म बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमजा कॉलेज नहीं जाता है, तो आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा हमजा, आगे डू या डज आएगा, दोनों में से। अब हमजा सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। हमजा डज, आगे क्या आ जाएगा, नॉट। हमजा डज नॉट गो आ जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना। हमजा डज नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, ये सिंपल सा उसका हो गया। और सेकंड पे देख लें, मुदस्सर अपना सबक याद नहीं करता, ये आपने खुद इसको करना है। ये आपने, बल्कि यही आपने फिक्रा, मुदस्सर अपना सबक याद नहीं करता, ये आपने मुझे कमेंट में करना है। इसका क्या होगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। इसी तरह मैं प्लूरल की एक बता देता हूँ आपको, तकी और इस्लाम खाना नहीं खाते हैं, ये दो आ गए हैं, तो क्या आ जाएगा, तकी, तकी एंड इस्लाम। अब डू आएगा या डज आएगा, दोनों में से एक आना ना, तो तकी एंड इस्लाम प्लूरल हो गया तो डू आ जाएगा। तकी एंड इस्लाम डू नॉट ईट फूड। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब डज आ जाए या डू आ जाए तो साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगाते हैं उसके साथ एस या एस बिल्कुल नहीं आता, चाहे डज आ जाए चाहे डू आ जाए, क्योंकि डू तभी आएगा ना जब प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ जो है वो एस या एस नहीं आता। और अगर डज आ जाता है तो डज के साथ तो ऑलरेडी ई एस है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाना। तो ये उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस, यानी कि जो सवालिया फिक्रात हैं। ये नंबर 2 वाला मुदस्सर अपना सबक याद नहीं करता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो बाकी इसका जो इंटेरोगेटिव है उसका पार्ट मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ, वो भी इजी है इसी इनकी तरह है। अब जो इंटेरोगेटिव है उसके बनाने का तरीका देख लें। सबसे पहले आ जाएगा डू या डज, यानी कि जो आपका डू डज है उसको आपने शुरू में ले जाना है, और जो सब्जेक्ट है उसको आपने उसके बाद लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट लिख के आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब इसका भी आपको कैसे पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव है हमारे पास, टेंस इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया फिक्र है। अब क्या हमजा कॉलेज जाता है, अब क्या आ गया, इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव है, तो क्या आ गया, तो क्या में अब देखें आपने डू या डज लगाना है। डू डज कैसे लगाएंगे, आपने देखना है सब्जेक्ट क्या हमजा, तो हमजा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। हमजा सिंगुलर है तो आपने डज लगा देना है, डज आगे क्या आ जाएगा, हमजा, सब्जेक्ट आ जाएगा ना, डज हमजा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या आ जाएगी, डज हमजा गो टू कॉलेज। ठीक है, इसी तरह आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, और सेकंड फिक्रा, क्या मुदस्सर अपना सबक याद करता है, ये आपने खुद करना है, सिंपल है जैसे मैंने अभी बताया। और नंबर 3 पे जो है वो अब देखें वो प्लूरल आ गया, क्या तकी और इस्लाम खाना खाते हैं, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डू डज आएगा। डू और डज में से क्या आएगा, ठीक है, तकी और इस्लाम है, दो हैं हमारे पास सब्जेक्ट, तो दो हैं तो वो प्लूरल हो गए हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, डू आ जाएगा सबसे पहले, डू आगे तकी एंड इस्लाम, डू तकी एंड इस्लाम। अब क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, ईट, क्योंकि खाते हैं तो खाने के लिए इंग्लिश होती है, तो डू तकी एंड इस्लाम ईट,
ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। बात खत्म होगी। ये टेंस इतना था, डू द इस्लाम ईट फूड। उम्मीद है आपको सारे पैटर्न की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी भी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपने क्या करना है, मुझे अपने पास से ऐसे करना है कि मैं आपको कुछ फ़िक्रात बोल रहा हूँ आप उर्दू में, आपने उनकी इंग्लिश मुझे बतानी है कमेंट्स में। एक तो ये हो गया मुदस्सर अपना सबक याद नहीं करता है, दूसरा हो गया क्या मुदस्सर अपना सबक याद करता है, यानी कि नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया। और आपने जो सिंपल टेंस है उसमें आपने कर लेना है क्या अम्मी खाना, सॉरी ये तो वो हो गया ना, इंटेरोगेटिव हो गया। आपने बना लेना है कि अम्मी खाना पकाती हैं। ये तीन फिक्रे आपने मुझे कमेंट्स में बताने। अगर आपको समझ आई है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। इंशाल्लाह उसको भी प्रॉपर मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो बन जाए, मगर वो समझाने के लिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो तब तक इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।